बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं और मेरे साथ ज़ुल्करनैन इकबाल और आज ख़ुसूसी तौर पर माहिर कानूनदान जनाब राजा आमिर अब्बास हमारे साथ हैं। मामला बड़ा गर्म और बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, दो या तीन। एक तो जो साइफ़र केस है उसका चालान पेश कर दिया गया और इसमें बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन आई है उस पर बात करेंगे कि इसका क्या आउटकम हो सकता है। और दूसरा, थाना पारा में शेर अफजल मरवत जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनके ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज कर ली गई है अफनानुल्लाह साहब की दरख्वास्त पर। हालांकि जावेद चौधरी साहब और नून लीगी सारे जश्न मना रहे हैं कि अफनानुल्लाह ने मारा शेर अफजल मरवत को और PTI को हरा दिया, नून लीग जीत गई, लेकिन अब उल्टा पर्चा भी शेर अफजल मरवत के ख़िलाफ़ इन्होंने कर दिया। तो सबसे पहले साइफ़र पर बात करते हैं। राजा साहब, आपने देखा, सारा चालान भी देखा, FIR ने सबमिट कर दिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी इसके ज़िम्मेवार हैं और आज़म खान साहब मेन कहते हैं एक जो गवाह बन के आए हैं। बाकी सारे जो वजारत ख़ारजा के अफसरान हैं, जिनमें एम्बेसडर पाकिस्तान के अमेरिका में जो थे असद मजीद साहब, वो भी गवाह हैं, और वो मंसूर साहब, सुहेल साहब जो सेक्रेटरी दिफा, वो भी एडिशनल सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सारे जो फॉरेन अफेयर्स के ओहदेदारान हैं वो इसमें उन्होंने शामिल कर ली हैं। सो क्या आपको इस केस का मुस्तकबिल नज़र आता है? देखिए, इस केस का मुस्तकबिल सबसे तो पहले जो हमारा आइन का आर्टिकल 10 है, फेयर ट्रायल की बात करता है। अब चालान उनको किया गया है, सेक्शन 5 है, सेक्शन 9 है, उसकी ऑलरेडी अमेंडेड जो उनसे वर्जन है वो डिस्प्यूटेड है क्योंकि वो एक्ट बना था या नहीं बना था। कानूनी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल पैराए में देखते हैं तो वो किसी भी तरीके से उसको एक्ट नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो डीमिंग क्लॉज में बिल्कुल नहीं आता। इट कैन नॉट बी डीम टू बी जब तक कि वो वापस ना जाता, मुश्तरका इजलास होता और फिर आता। तो सबसे बड़ा फ्लॉ तो उसमें ये है कि सेक्शन 5 और सेक्शन 9 जो उनसे हैं ये डिस्प्यूटेड हैं। नंबर 2, उसमें देखना है कि जी अब इसमें चार्ज क्या करेंगे। आपने इतने लोगों को बुला लिया है कि जी विटनेस के तौर पे, और साइफ़र में आप कह रहे हैं कि जी साइफ़र, सबसे पहले ज़हन में ये रखने की बात है कि साइफ़र जो सा है वो वहीं का वहीं पे है जहाँ पे वो आया था। और इस पूरे चालान में कहीं ये भी नहीं तफसील से लिखा हुआ जी कौन से कंटेंट्स थे कि जिसको इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में या किसी भी स्टेज पे आवाम के सामने ले आए या उसको कह दिया गया कि जनाब ये वो इस साइफ़र में लिखा था। और हमने भी देखा कि जी जहाँ भी हुई बात वहाँ यही बात हुई कि एक साजिश हुई है या एक इंटरफेरेंस हुई है, जिसको ना सिर्फ पाकिस्तान की सलामती अदारों की जो 2 बड़ी मीटिंग्स हैं उसमें भी यही कहा गया, ये मार्च दिया गया। तो उसमें जो किसी भी क्रिमिनल केस में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका जो एक्ट है ऑफ एक्शन या ओमिशन, उससे कौन सा क्राइम सब हुआ है, ऑफेंस कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऑफेंस क्या है, क्योंकि 2 तरह वो कहते हैं छुपा दिया है, गुम कर दिया है, साइफर अपने कब्जे में रख लिया है, वापस नहीं किया। अभी तो इसमें प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं। देखिए, इसमें अगर प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं कि जी अपने कब्जे में रख लिया, तो फिर ये कब की बात है, 1 साल और कुछ महीनों के बाद आपको याद आया कि जी आपके कब्जे में नहीं है, वो गुम हो गया है। ये तो उसी वक्त अगर कोई चीज़ नहीं हो तो फौरी तौर पे वज़ीर आज़म, उसके बाद शहबाज शरीफ भी आ गए थे, वो भी जिक्र करते रहे। फिर वो साइफ़र मुख्तलिफ़ जगहों पे कॉपीज़ गई। फिर क्या जो प्राइम मिनिस्टर है उसको ये उसके हल्फ में ये इख्तियार है कि वो अपनी मर्ज़ी की जो समझता है कि जी ये इन्फॉर्मेशन आवाम तक जानी चाहिए, वो उसको पहुंचा सकता है किसी भी तरीके से। तो ये केस बेसिकली एक ऐसा केस है कि जिसमें अगर ट्रायल कोर्ट की हम बात नहीं करते, ट्रायल कोर्ट में तो आगे हमने देख लिया कोई भी फैसला आ सकता है, वो तो कोई मसला नहीं। तोशे खाने वाले में भी आपने देखा जी किस किस्म का हुआ। बट अगली स्टेज पे और उससे आगे मैं किसी भी तरीके से नहीं समझता, ऑल्दो अभी तक जो एविडेंस है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, और जब ये गवाहान आएंगे और इनसे जब टेक्निकल बातें पूछी जाएंगी तो ये किसी चीज़ का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अगर ये जवाब देंगे तो ये खुद उस चीज़ की सीक्रेट की वायलेशन कर रहे होंगे। और क्या FIA जो सा है
उसने अगर कोई चीज़ लिखी है कि जी उसको क्या पता उस साइफर में क्या था। अगर इमरान खान साहब ने गुम किया है तो फिर आपको क्या पता कि उसके अंदर कंटेंट्स क्या थे। तो ये एक ऐसा मुज़ायका खेस बना रहे हैं केस कि जिसका पर्पस वही है कि जी पॉलिटिकली आर्म ट्विस्टिंग करनी है, पॉलिटिकल आपने और लोअर कोर्ट से फैसला सुनवा के कन्विक्ट करवाना है ताकि जेल में जा सके, इतनी जल्दी इलेक्शन में नहीं हो सकता। इतनी जल्दी मैं देखता हूं कि क्योंकि 28 गवाहों को इतनी जल्दी आपने कोर्ट में पेश करना मुश्किल काम है। ठीक हो गया। जुल्करनैन, बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता आप हमेशा से उठाते हैं कि काजी फायज साहब ने कहा कि मैं तो साइफर को देख भी नहीं सकता, ये तो मैं जुर्म करूंगा अगर मैंने देख लिया। हमेशा आपने ये बात कही है। तो ये FIA वाले देख रहे हैं, इनका कोई यानी जो चीफ जस्टिस है अभी सुप्रीम कोर्ट के, वो जज साहब जो हैं इसको देखना नहीं चाहते कि कानून की वायलेशन है, और FIA वाले धड़ाधड़ इसको पढ़े जा रहे हैं, कापियाँ बना के बांटे जा रहे हैं। तो बात ये है कि ये सवाल मैंने पूछा था जो इस वक्त FIA की स्पेशल 3 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम है, जिसमें जुल्फ़कार नकवी साहब हैं, रिजवान अब्बासी साहब हैं और शाह खबर साहब हैं। मैंने शाह खबर साहब का इंटरव्यू किया था अपने यूट्यूब के लिए और उसमें ये मौजूद है ऑन रिकॉर्ड उनका। जब मैंने उनसे ये पूछा कि काजी साहब ने तो कहा मैं इसको हाथ भी लगाऊंगा तो मुझ पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग जाएगा, तो FIA का एक तफ्तीशी अफसर जो ASI रैंक का होगा, सब इंस्पेक्टर होगा, वो कैसे ये इसको खोल के पढ़ सकता है और वो कैसे तयन कर रहा है कि इसका मिसयूज़ हुआ है साइफर के अंदर मौजूद इंफॉर्मेशन का। उन्होंने कहा कि बड़ा एक टेक्निकल सा मामला है, बड़े तरीके से इसको देखना पड़ेगा कि वो IUS को खोल के पढ़ सकते हैं नहीं। सारी चीज़ों को मद्देनजर रखकर हम कानून के मुताबिक चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब क्लियर बात उनके पास भी नहीं थी कि IUS को खोल के पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। और एक और सवाल ये है कि जब राजा आमिर अब्बास साहब इससे बेहतर हमारी लीगल साइड से बता सकते हैं, क्योंकि इनका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कुछ केसेस इन्होंने किए भी हैं, कुछ कर भी रहे हैं, कि जब एक डॉक्यूमेंट को फेडरल कैबिनेट डीक्लासिफाई कर देती है तो क्या उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस पर लग सकता है या नहीं। और इससे भी बढ़ के बुनियादी बात यह है कि क्या कैबिनेट को ये इख्तियार है कि किसी डॉक्यूमेंट को डीक्लासिफाई करे। ये मैं चाहूँगा कि आमिर अब्बास साहब इसके ऊपर हमारी ज़रा मुआवनत करें। उसके बाद फिर आगे बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में पटिशन आई अजहर सदीक साहब की और दीगर लोगों की कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, उस वक्त तो ये कहा गया कि मतलब रजिस्ट्रार ने इतराज़ात लगा दिए। फिर काजी साहब ने चैम्बर में सुना और कहा जी मैं नहीं कर सकता, ये जिनका काम है वो करेंगे। उन्होंने भी इसके ऊपर हाथ नहीं डाला और इतराज़ात बरकरार रखते हुए पटिशन खारिज कर दी। अब मामला ये कहा गया कि जी सियासी इस्तेमाल किया गया। जब एक सियासी गवर्नमेंट को सियासी गवर्नमेंट के बकौल उस वक्त की गवर्नमेंट थी, आज अपोजिशन में है, कि जी उस साइफर के अंदर ये लिखा हुआ था कि जी तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को कामयाब ना हुई तो फिर अगर कामयाब होगी तो आपकी गलतियाँ जो है ना माफ़ कर दी जाएंगी, अदरवाइज़ आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये उनका क्लेम है। और द इंटरसेप्ट की स्टोरी में वो पब्लिश हुआ था साइफर जो डॉक्यूमेंट था, वो भी यही कह रहा था। अब एक सियासी जमात है, वो क्या पब्लिक को ये भी ना बताए कि जी हमें किस जुर्म की सजा दी गई है, क्या किया गया है, वो सही था या गलत था। मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि उसके कंटेंट ठीक, क्योंकि मैंने तो साइफर पढ़ा हुआ नहीं हुआ, इसलिए मैं जो पब्लिश हुआ है वो उसकी बेस पे ये बात कर रहा हूँ कि क्या सियासी जमात ये भी ना बताए कि मैं निकाला किस लिए गया है। एक शख्स जो नायल होने के बाद इस्लामाबाद से, पंजाब हाउस इस्लामाबाद से ले के हम लाहौर उनके घर तक मेरी उनकी ड्यूटी लगी रही। जब वो रायमंड में इंटर नहीं हो गए उस वक्त तक मैं उस वक्त समाज TV से कवर कर रहा था। सारे रास्ते पूछे गए मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो एक जिसको निकाला गया वो ये बताए भी ना कि मुझे क्यों निकाला, तो वो उस पर केस बन जाता है। जी राजा साहब, अब देखें जी, अगर जुल्करनैन को याद हो, आपको भी होगा, जब कासिम सूरी वाला केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी बुनियाद क्या थी? उसकी बुनियाद यही थी कि जी इस साइफर वाले जो केस है, जो लेटर है, उसको ये कहा गया था कि एक साजिश है, एक इंटरफेरेंस है, और वहाँ पे ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है। आप अगर उस जजमेंट को पढ़ें तो आपको ये सारी बातें जो अब की जा रही हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट उस वक्त समझती कि कोई ऐसा एक्शन हुआ है या अमल हुआ है कि जो कि किसी भी कानून के ख़िलाफ़ है, तो वो उस टाइम कहती कि जी कानून के तहत इस पे एक्शन लिया जाए, इंक्वायरी की जाए, देखा जाए। तो ऑब्जर्वेशंस पढ़ी और सब कुछ डिस्कस किया, तो बात वही आ जाती है कि जी साइफर का इशू जौन सा है, वो जो स्टेटमेंट आज़म की कही जा रही है, वो स्टेटमेंट 164 की जौन सी है, वो कानून में अगर एज ए विटनेस आप किसी अक्यूज्ड के ख़िलाफ़ आते हैं
तो आपको जब तक उस एक्यूज्ड को सामने बैठा के क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका ना दिया जाए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, डस्टबिन में जाती है। ये हमने इस पे सैकड़ों केसेस किए हुए हैं ऐसी 164 पे, और बाकी रह गया कि जी 161 का बयान, तो 161 का बयान को एक्यूज्ड का भी कोई हैसियत नहीं रख सकता, क्योंकि एक एक्यूज दूसरे के खिलाफ 161 की स्टेटमेंट अगर दे क्रिमिनल केस में तो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू जीरो होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि इनका जो प्राइम और स्टार विटनेस है उसकी स्टेटमेंट तो कोर्ट में स्टैंड नहीं कर पाएगी। अब और कौन सा एविडेंस आता है, लेट्स सी। क्या डीक्लासिफिकेशन के ऊपर डीक्लासिफिकेशन के क्या कैबिनेट कर सकती है, नहीं अगर कर सकती है गवर्नमेंट के पास से वो जो स्टैंप लगी होती है, हमने भी बहुत से डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, तो उसको स्टैंप अंडर एन अथॉरिटी लगाया जाता है और अंडर एन अथॉरिटी उसकी क्लासिफिकेशन को डीक्लासिफाई किया जाता है, विच द कैबिनेट डज, विच द प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसमें कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर हैं, और अगर उन्होंने किया हुआ है तो ये वो क्वेश्चंस हैं कि जो क्या आपको हाई कोर्ट्स में तो नज़र आएंगे, अपील में भी आएंगे, लेकिन ट्रायल कोर्ट शायद कहेगा जी ये तो ठीक है ना, आप आगे जाके इनके जवाब। आमिर साहब, गुमशुदगी के ऊपर एक और आपसे सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एक पहला इजलास होता है जिसमें डिमार्च किया जाता है, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब आते हैं, दोबारा इजलास बुलाते हैं, दोबारा से इजलास होता है, और पहले उसकी प्रेस रिलीज के मुताबिक पहले वाली जो इजलास है उसकी सेकंड किया जाता है कि जनाब जो हुआ वो बिल्कुल ठीक किया गया था। अब बाद में एक खबर आती है कि जी वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जाते हुए पता नहीं को पानी की भी 2 बोतलें साथ ले गए थे। जब ये पता चल गया उनके फौरी 9 अप्रैल को जाने के बाद कि जी पानी की बोतलें ले गए हैं, तो बाद में इजलास हुआ, इजलास के अंदर भी ये बात डिस्कस नहीं हुई कि वो जो कागज़ ले रहे थे वो किधर गया। तो साल बाद पता चलता है नहीं वो तो गुम हो गया। वो भी जब वो खुद इंटरव्यू में मारिया मेमन को बताते हैं तब, अब वो इंटरव्यू ना देते तो किसी को पता नहीं चलना था क्या गुमा हुआ। देखिए जी, कॉमन सेंस की बात है कि जब पहली सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई तो उन्होंने मीटिंग किस चीज़ पे की? आखिर उनके सामने कुछ था ना, उनके सामने डॉक्यूमेंट था, वही डॉक्यूमेंट था कि जिसकी कई कॉपीज़ बनी हुई थी। उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, फिर पार्लियामेंट की कमेटी को दिखाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया, सदर साहब को भेजा गया। तो उसके गुम होने का तो कोई ऐसी कस्टडी को पहले तो साबित करें। अगर एक शख्स कहता है मैंने कि जी इसको दिया था और इसने वापस नहीं दी, देने का और वापस लेने का क्या सबूत है? दीज आर ऑल दोज थिंग्स कि जो कि ट्रायल में और ख़ासकर क्रॉस एग्जामिनेशन में जब ये विटनेसेस आएंगे ये सब चीज़ें कोलैप्स होगी। बट देन लेट्स सी कि जी इसमें अल्टीमेट के चाहना क्या है और किस तरीके से कन्विक्शन को ये बरकरार नहीं रहेगी। ये अदालतें कहती रही। हालिया भी एक ऑब्जर्वेशन हुई कि जी अदालतों से गलतियां हुई, भुट्टो साहब के मर्डर की भी बात होती है। तो अब ये वो चीज़ें हैं कि जो कि लेट्स सी, मुझे लगता है कि इनिशियली चार्ज फ्रेम होने के बाद इस मैटर पे क्वॉशमेंट को लेके इनको हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक आना चाहिए कि इसके ट्रायल से पहले इसको स्टे लें और इसको क्वॉश करवाएं। दैट वुड बी द बेस्ट लीगल कोर्स। अच्छा, और एक सवाल जो मैं भी हमेशा करता हूँ कि अगर तो साइफर नहीं था, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज़ और औरंगज़ेब साहबा ने ये बात कही, तो फिर अगर ये साइफर था ही नहीं तो फिर ये पर्चा कैसा, और इमरान खान जेल में क्यों? और अगर साइफर था तो फिर कासिम सूरी की रूलिंग कैसे गलत हो गई? फिर तो वो भी ठीक थी। तो ये बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है, बिल्कुल राजा साहब जैसे फरमा रहे हैं। अब एक और इशू है राजा साहब, वो शेर अफजल मरवत पे पर्चा करा दिया अफनान उल्लाह ने। नून लीगी ये पहले करते रहे, पूरा जश्न मनाते रहे, वो जावेद चौधरी साहब भी उनके बिहाफ पर आके बात करते रहे कि बड़ा मारा, ब्लैक बेल्ट हैं, और फिर दरख्वास्त दे दी उन्होंने कि जी मैं तो अनकॉन्शियस हो गया, मुझे तो बड़ा पीटा शेर अफजल ने, तो पर्चा दर्ज कर दिया आप पारा पुलिस ने। देखिए जी, पर्चे तो शेर अफजल यूज टू है, पहले भी उसके खिलाफ एक पर्चा हुआ था, और ये पर्चा देखेंगे कानून में अगर आप देखेंगे तो इंस्टिगेशन एक बहुत बड़ा जो खुद से इटसेल्फ एक जुर्म है कि आप किसी को इंस्टिगेट करें तो फिर उसको डिफेंस का राइट हासिल होता है। इंस्टिगेशन खाली ये नहीं कि आपने किसी के सामने पिस्तौल रख के उसको गोली मार दी, आपने अगर उसको इस किस्म के जज्बात को भड़काया, इंटाइस किया उसको। और ये इंटाइसमेंट आपके इटसेल्फ इज ए क्राइम, क्योंकि अगर आप हेट्रेड और इंटाइसमेंट करते हैं। अच्छा, इसमें ये मेरा एक सवाल है, जावेद चौधरी साहब मेज़बान थे, पहले भी कई प्रोग्राम्स में लड़ाइयाँ करवा चुके हैं, तो ये उन्होंने मौका दिया जब वो गर्मा गर्म बात हो रही थी एज एन एंकर, ये उनकी जॉब थी, ज़रूरत थी कि वो या तो ब्रेक लेते, उनको रोकते, वो चस्के लेते रहे।
ये एक असल में अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में जो रेटिंग्स को बढ़ाने के लिए इसको बहुत से एंकर्स हैं कि जो कि अच्छा समझते हैं, बल्कि वो जैसे मुर्गों की लड़ाई हो उल्टा कहते हैं हाँ जी पैजा पैजा पैजा। तो ये पैजा वाली गल सी, तो ये जो पैजा पैजा करते हैं इनको भी कोई पाएगा कि नहीं? क्योंकि मैं खुद बहुत से टॉक शोज में जा चुका हूँ और ऑफ द रिकॉर्ड कहा जाता है छड़ना नहीं है। जुल्करनैन आप क्या बोलोगे? अरे सर, अगर अभी हम बैठे हुए आपस में बात कर रहे हैं तो शायद हमारे व्यूज 25,000 30,000 हैं। अगर अभी हमें से एक दूसरे के साथ कोई लड़ पड़े तो ये 2-3 लाख हाथापाई हो जाए फिर तो मिलियंस में चला जाएगा। सही बात। तो इसलिए उन्होंने भी कहा कि काफी अरसे से रेटिंग डाउन जा रही है। तो गलत ना, रेटिंग्स को डाउन अप करने के लिए इस तरह का रवैया, लड़ाइयाँ कराना और फिर वीडियो बाद में रिलीज करना और फिर कहना कि हमें तो बाद में पता चला वो ब्लैक बेल्ट थे। वो एक तरफ वो ब्लैक बेल्ट थे, मारते भी रहे और उसके बाद खुद कह रहे मैं बेहोश हो गया हूँ। ये कोई ना कोई तो झूठ बोल ही रहा है ना इसमें। सब क्या कह ये देखिए तो जी, एक चीज तो क्लियर आ गई ना, ये चीज क्लियर आ गई कि जो अल्फाज वो क्या नाम है अफनान ने कहे हैं वो तो रिकॉर्ड पे आए हैं। हाँ, जूता चाट कोई अदालत कोई कानून उसको जस्टिफाई अगर कर सके तो फिर तो बात कुछ हो रही है। अदरवाइज ये FIR तो उन अल्फाज के खिलाफ होनी चाहिए जो कि उस शख्स ने अदा किए, और वो बहुत बड़ा क्राइम है इससे कि जनाब किसी ने किसी को धक्का दे दिया या कुछ कर दिया। तो ये असल में तो अदालत को देखना चाहिए और ये इनको भी चाहिए कि ये भी FIR लॉन्च करे। और जावेद चौधरी साहब तो मेरे ख्याल एंजॉय कर रहे हैं, बड़ा हंस रहे हैं वो तो। बहरहाल नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।